हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे। एसपी बख्शी की बुक से मैं आपको ये वन वर्ड्स फ्रेंड्स पढ़ा रही थी, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की, तो फ्रेंड्स ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन वर्ड में वन वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशंस, ऐसे वन वर्ड के बारे में आपको पढ़ाऊंगी जो कि प्रोफेशन से संबंधित हो, किसी व्यवसाय से संबंधित हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एंकर। एंकर क्या होता है फ्रेंड्स? ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी रेडियो या टेलीविज़न पर कोई भी प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंकर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी रेडियो या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करे, उसको क्या कहते हैं? एंकर कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मैनकाइंड के, जो किसी मनुष्य के परीक्षण के बारे में कोई स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं हम, एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस की, जो अंतरिक्ष की ट्रेवल करता है, अंतरिक्ष की यात्रा करता हो जो कोई व्यक्ति, उसको हम एस्ट्रोनट कहते हैं। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ही सुंदर राइटिंग हो, जिसकी बहुत ही सुंदर जो लिखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। कैली मीन्स क्या होता है? कैली मीन्स होता है हमारा बहुत ही सुंदर राइटिंग, तो ग्राफ मीन्स हमारा लिखना होता है। कैली क्या होता है? कैली ब्यूटीफुल, सुंदर। कैलीग्राफिस्ट, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर राइटिंग हो, जिसकी बहुत ही अच्छी सुंदर राइटिंग हो। वन हु ड्रॉज मैप्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप्स बनाता हो, जो मैप्स होते हैं हमारे, मानचित्र ड्रॉ करता हो, मानचित्र बनाता हो, उसको क्या कहते हैं हम? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर उसको कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वन वर्ड समझ में आ रहे हैं और आपको लर्न भी हो रहे होंगे फ्रेंड्स। तो अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़िएगा फ्रेंड्स। वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई मोटर कार को ड्राइव करता हो, मोटर कार चलाता हो, उसको क्या कहते हैं? चौफर। चौफर के उसको हम कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो मोटर कार को चलाता है। नेक्स्ट है हमारा वन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्टेज पे कोई कार्यक्रम होता है, स्टेज पे कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार कोई प्रोग्राम करता है, उसको उसके बारे में इंट्रोड्यूस हमें कराता है, उसके बारे में हमें बताता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंपेयर। कंपेयर उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, ए क्रिकेट पिच। एक म्यूजियम, या जिसको हम क्रिकेट पिच भी कहते हैं, क्रिकेट का जो मैदान होता है, उस पिच, उसको म्यूजियम, उसका जो इंचार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरेटर। क्यूरेटर उसको हम फ्रेंड्स कहते हैं। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों से संबंधित हो, हमारा जो फ्लावर्स से संबंधित हो, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऐसे याद कर लेंगे कि फ्लावर और फ्लोरिस्ट, फ्लावर से संबंधित हो तो फ्लावर से संबंधित को क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट हम कहते हैं। तो वन वर्ड हमारे इस तरह लर्न भी होंगे। वन हु सुपरवाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल। जो एग्जामिनेशन हॉल होता है हमारा, जो परीक्षा
हॉल हमारा होता है जहाँ हम परीक्षा देते हैं, उसका जो सुपरवाइज़र होता है उसको क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर उसको हम कहते हैं, जो कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जो कि हमारी चेक करता है, हमारी कॉपियाँ वगैरह हमको देता है फ्रेंड्स। जब हम एग्ज़ाम देते हैं करते तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर कहते हैं फ्रेंड्स। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी से हमारा संबंधित हो, लेक्सिकोग्राफर, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम लेक्सिकोग्राफर हम बोलेंगे। वन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो प्रोग्राम, जो कोई व्यक्ति रेडियो पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करता है उसको क्या कहते हैं? रेडियो जॉकी, उसको हम रेडियो जॉकी कहेंगे फ्रेंड्स। वन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो प्रोग्राम। वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन। फ्रेंड्स, जब हम इलेक्शन होते हैं, हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव में जो वोटिंग के जो गिनती की जाती है, वोटिंग के जो पैटर्न, उसके अध्ययन को, उसकी स्टडीज को हम क्या कहते हैं? शिफोलॉजिस्ट उसको हम कहते हैं। वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, जो स्टोन होते हैं, पत्थर को जो आकार जो देता है, उस ऐसे हम व्यक्ति को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? स्कल्प्टर ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड्स हम बोलेंगे। वन हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स। वन हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई रेट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही हाई रेट्स पर धन उधार देता हो, और उसका धन उधार दे रहा है और उसका जो ब्याज लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? असर हम कहते हैं उसको। असरर हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट है हमारे वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कुछ ऐसे वर्ड्स फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ जो कि सरकार के जितने भी प्रकार होते हैं उनसे जो रिलेटेड हैं, उनसे जो संबंधित हैं, तो उनके बारे में मैं आपको फ्रेंड्स पढ़ाती हूँ फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर जो सरकार होती है, कैसी सरकार हो, सरकार हो ही ना जहाँ पर, तो अनार्की उसको कहते हैं फ्रेंड्स। अनार्की कहते हैं जहाँ पर लोग सब अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी कैसे करे, कोई सरकार बनी ही ना हो, एब्सेंस हो सरकार की, क्या हो? एब्सेंस हो, उपस्थिति ना हो, अनुपस्थिति हो, तो उसको क्या? अनार्की हम उसको कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स लॉर्ड्स, जो नोबल्स के द्वारा बनाई गई सरकार होती है, नोबल महान व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है, उसको अरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं। क्रेसी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेसी मीन्स शासन। क्रेसी मीन्स सरकार से रिलेटेड है, शासन से संबंधित है। क्रेसी वर्ड हमारा रूट वर्ड है फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही वन वर्ड पढ़ाए थे, मैंने रूट वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड फ्रेंड्स पढ़ाए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और वीडियो देखें आप चैनल पर जाकर। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी हम उसको कहते हैं। डिक्टेटरशिप, इसका सिनोनियम्स क्या होता है फ्रेंड्स? इसका सिनोनियम्स डिक्टेटरशिप होता है फ्रेंड्स। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारे सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार सेल्फ गवर्नमेंट के राइट, अधिकारों से संबंधित जो होती है, उसको हम ऑटोनोमी कहते हैं फ्रेंड्स। ऑटोनोमी द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, जो सरकार होती है, ऑफिशियल
सरकार को हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हम उसको कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा जो सरकार होती है, जनता के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है। जनता जब चुनाव होते हैं तो हम वोटिंग करते हैं, हमारी वोटिंग जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी हम वोट ज़्यादा देंगे तो सरकार उसी की बनेगी। तो उसको क्या कहते हैं? हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उस सरकार को कैसी कहेंगे? डेमोक्रेसी हम उसको कहेंगे। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। ओल्ड मैन जो बूढ़े व्यक्तियों के से संबंधित जो सरकार होती है, बूढ़े व्यक्तियों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसको जेरेंटोक्रेसी हम कहेंगे। जेरेंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्तियों से रिलेटेड जो संबंधित सरकार होती है उसको हम गेरेंटोक्रेसी कहेंगे। गवर्नमेंट बाय वरिष्ठ सिटीजन, जो ऐसे व्यक्तियों से रिलेटेड जो सरकार होती है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा सरकार बनाई जाती है जो बहुत ही भ्रष्ट होते हैं, बहुत ही बुरे सिटीजन, बहुत ही बुरे नागरिकों के द्वारा बनाई गई सरकार, उसको क्या कहते हैं? केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी उसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसी सरकार जो कि इनएक्सपीरियंस, जिन व्यक्तियों को अनुभव ही ना हो किसी चीज़ का, अनुभवहीन व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? न्यूक्रेसी। न्यू मीन्स क्या होता है? न्यू मीन्स होता है न्यू, नया। तो न्यूक्रेसी उसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट बाय मॉब। मॉब जो भीड़, कोई मॉब क्या होती है? भीड़ होती है। भीड़ से संबंधित जो सरकार होती है, भीड़ के द्वारा बनाई गई सरकार, उसको हम ओकोलोक्रेसी कहते हैं। और उसको हम मोबोक्रेसी भी कहते हैं। मोबोक्रेसी क्या है? मोबोक्रेसी इसका सिनोनियम है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पर्सन्स, कुछ फ्यू पर्सन्स, कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या कहते हैं? उसको हम ओलीगार्ची कहते हैं। ओलीगार्की उसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पर्सन, कुछ ही व्यक्तियों द्वारा बनाई गई सरकार को ओलीगार्की कहते हैं। और गवर्नमेंट रन यूनिवर्सल जो सरकार होती है उसको हम पैनार्की कहते हैं। पैनार्की। गवर्नमेंट बाय रिच, जो रिच हमारे पीपल होते हैं, रिच हमारे जो धनी लोगों की जो सरकार होती है, धनी लोगों से संबंधित जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वर्ड याद भी हो रहे होंगे और ये 1 वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जो कि धर्म के कानूनों से, कोई कानूनों से संबंधित ना हो सरकार, उसमें कोई रिलीजन, किसी धर्म की कोई बात ही ना हो, धर्म के नियमों की, उस वाली सरकार को, ऐसी सरकार को हम गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? सेकुलर उसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ए किंग या क्वीन और क्वीन, एक ऐसी सरकार जिसमें शासन कौन करता हो? या तो किंग करेगा शासन, राजा, या क्वीन करेगी, कोई राजा या किसी रानी के द्वारा बनाई गई सरकार को हम मोनार्की कहते हैं फ्रेंड्स। उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं उसको। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, जो कि गॉड से संबंधित जो ईश्वर से संबंधित जो सरकार, जो कोई ईश्वर में थियोक्रेसी उसको हम कहते हैं। थियोरकी, जो गॉड्स, हम ऐसी सरकार में बिलीव, ऐसे मतलब ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ ईश्वर कर दे बस वही सब कुछ है। तो ईश्वर की जो रिलेटेड उसको माना जाता है कि वो सरकार क्या है? ईश्वर की है, ईश्वर के अस्तित्व को हम मानते हैं, तो उसको हम थियोरकी कहते हैं। और थियोक्रेसी क्या कहते हैं? तो गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, वो होता है जो धार्मिक जो नियम कानून होते हैं, धार्मिक नियमों कानूनों से संबंधित जो सरकार होती है, जब हम धर्म कानूनों में हम विश्वास करते हैं, उससे रिलेटेड सरकार को हम थियोक्रेसी कहते हैं। उसके अध्ययन को हम थियोक्रेसी कहते हैं, उस सरकार को हम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 1 वर्ड थे जो काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हमें सरकार
के प्रकारों से रिलेटेड कुछ वर्ड बताए गए हैं जो कि मैंने आपको फ्रेंड्स समझाए हैं, पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में फ्रेंड्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, वन वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग्स डेथ्स ऑफ पर्सन्स। कुछ ऐसे वन वर्ड्स जो कि किलिंग से या डेथ ऑफ पर्सन किसी व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित हो, मृत्यु से या किल उनका मर्डर हम कर दें, मार दें उन्हें, उनकी हत्या कर दें, उससे जो संबंधित कोई हमारे वन वर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। ए ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर ब्यूरीड। एक जो हमारे जहाँ पर हम डेड बॉडी, हम जब व्यक्ति मर जाता है उसको ब्यूरी करते हैं, उसको हम दफनाते हैं, तो उस कब्र को हम क्या कहते हैं? केमेट्री कहते हैं। उसको हम केमेट्री कहते हैं। जहाँ पर डेड व्यक्तियों को वो मतलब जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको ब्यूरीड किया जाता है, उसको दफनाया जाता है, तो उसकी कब्र को क्या कहते हैं? केमेट्री हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स। ए फनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मोर्न्स। जहाँ पर बहुत सारी संख्या में मोर्न, मतलब मोर्न क्या होता है? मोर्न भी विलाप करना ही होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई बहुत दुख होता है जिसको, तो उसको विलाप करने को ही मोर्न कहते हैं। और उस पर जब कफन डाला जाता है, कफन से संबंधित, कंप्राइजिंग कफन से संबंधित बहुत सी संख्या में जो व्यक्ति होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? हम कोर्टेज उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। उसको क्रीमेशन कहते हैं। जब दाह संस्कार हम जो करते हैं, दाह संस्कार करने को या ग्राउंड कहते हैं, या क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम भी कहते हैं, क्रीमेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, तो उसको हम लास्ट क्या करते हैं? लास्ट में हम उस पर कफन डालते हैं और उसको हम दफना देते हैं। तो उस दाह संस्कार करने को हम क्या कहते हैं? क्रीमेशन कहते हैं, या ग्राउंड कहते हैं, या क्रीमेटोरियम भी उसको हम कहते हैं। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फनरल ऑफ द डिसीज। जो फ्रेंड्स कोई न्यूज़पेपर से रिलेटेड फनरल, जो कफन से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में हम उसको खबर को हम छाप देते हैं न्यूज़पेपर में, किसी भी डेड बॉडी, किसी भी कोई व्यक्ति मर गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओबिचुअरी, ओबिचुअरी उसको हम कहते हैं। एंड एलेजी, एलेजी क्या होता है? एलेजी तो पता होगा आपको, ए पोएम होती है ऑफ लेमेटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई विलाप किया जाता है किसी की मृत्यु पर। कोई व्यक्ति मर जाता है जो बहुत ही एडमायर्ड हो, बहुत ही प्रशंसनीय हो, या बहुत ही लव्ड, जिसे बहुत ही व्यक्ति सब प्रेम करते हों, और ऐसे व्यक्ति के शोक गीत की एक पोएम के अंदर एक शोक गीत होता है, एक लेमेटेशन किया जाता है, विलाप किया जाता है, तो ऐसी पोएम को हम एलेजी कहते हैं। एक दुख भरी, हमारी पोएम दुख भरी कविता होती है जो किसी व्यक्ति के मरने पर लिखी जाती है पोएम, तो उसको हम एलेजी कहते हैं। एपिटाफ, एपिटाफ क्या होता है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द वन पर्सन वन ब्यूरीड। एपिटाफ होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी ग्रेव पर, उसकी कब्र पर कुछ उसकी यादगार के लिए कुछ शब्द लिखे जाते हैं, कुछ लाइनें लिखी जाती हैं जहाँ पर उसको दफनाया जाता है। तो उसकी कब्र के ऊपर, उसके टॉम्ब के ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर उसकी यादगारी के लिए कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम एपिटाफ कहते हैं। शेक्सपियर ने भी फ्रेंड्स, आप तैयारी करते हो
टीजीटी पीजीटी की फ्रेंड्स, तो आपको ने पढ़ा होगा कि एपिटाफ है हमारे शेक्सपियर ने भी लिखा है अपनी कब्र के ऊपर। एपिटाफ उन्होंने खुद लिखा है, स्वयं से उन्होंने लिखा है। उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी ग्रेव के ऊपर मरने से पहले कि मेरी मेमोरी में, मेरी यादगारी में, मेरी इन्हीं को बाद में लिखा जाए। उन्होंने वो स्वयं ही लिखी थी और फिर बाद में उसको ग्रेव के ऊपर उनको मेमोरी में लिख दिया गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, एपिटाफ हम कहते हैं। फिलिसाइड, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, किसी बच्चे की हत्या। बच्चे की हत्या, जो कोई अपने ही बच्चे की हत्या कर दे, अपने ही बच्चों की हत्या करने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम फिलिसाइड कहते हैं फ्रेंड्स। साइड ये रूट वर्ड है। साइड मीन्स क्या होती है, हत्या होती है फ्रेंड्स। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था साइड वर्ड, साइड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी मैंने आपको फ्रेंड्स पढ़ाए हैं। तो आज हमारा रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स। आज हम इस एसपी बख्शी की बुक से हम ये कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से मन लगा कर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपके लिए हेल्पफुल ही होगी ये वीडियो। मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, जो कोई अपने ही बच्चों की हत्या कर दे, जो अपने ही बच्चे की हत्या करने को फिलिसाइड हम कहते हैं। मर्डर ऑफ ए फोइटस, फोइटिसाइड, मर्डर ऑफ फोइटस, फोइटिसाइड, जो कोई बच्चे को क्या करता है कि बच्चे को, उसको भ्रूण हत्या जो होती है, भ्रूण हत्या, बच्चे को गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, गर्भावस्था में ही बच्चे को मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं हम फोइटिसाइड। उसको मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने को क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का फ्रेंड्स, तो उसमें ये वर्ड हमारा पूछा गया था फ्रेंड्स, PYQ है उसमें ये पूछा गया था, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, तो उसको क्या कहते हैं। और हमारे 4 ऑप्शंस उसमें दिए गए थे, फ्रैट्रिसाइड उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। अपने ही भाई की हत्या करने को हम फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ रेस, जेनोसाइड, मर्डर ऑफ रेस मीन्स क्या है, जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों की हत्या करना। जेनो मतलब बहुत सारा समूह है, बहुत सारा समूह, जनसमूह, बहुत सारे जनसमूह की हत्या को जेनोसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ रेस इसको कहते हैं। होमिसाइड, मर्डर ऑफ मैन या वुमेन, किसी भी व्यक्ति या किसी भी औरत, किसी भी आदमी या किसी भी औरत के जो मर्डर, उसकी हत्या करने को हम होमिसाइड कहते हैं। होमी मीन्स क्या होता है, होमी मीन्स मानव होता है, और मानव तो फ्रेंड्स हम सभी हैं, औरत हो, महिला हो या पुरुष हो। तो मर्डर ऑफ मैन या वुमेन, मैन हो या वुमेन हो, तो उसके मर्डर करने को हम क्या कह देंगे, उसको हम होमिसाइड कहेंगे फ्रेंड्स। तो उसको क्या कहते हैं हम, होमिसाइड उसको कहते हैं। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट एक नवजात शिशु, इन्फेंटिसाइड नवजात जो शिशु, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बच्चा अभी जो पैदा हुआ है, छोटे से बच्चे इन्फेंट होता है, तो उसकी हत्या कर दी हमने, तो उसकी हत्या करने को फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे, इन्फेंटिसाइड हम कहेंगे उसको। मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी ही माता की हत्या, अपनी ही मदर की हत्या करने को क्या कहेंगे, मैट्रिसाइड कहते हैं हम। तो साइड मीन्स हत्या है, और मदर मतलब मैटर मतलब माता, तो माता की हत्या कर दी तो क्या, मैट्रिसाइड। वर्ड्स हमें फ्रेंड्स आई होप कि लर्न भी हो रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहे होंगे फ्रेंड्स। और वर्ड्स, ये वर्ड्स फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस मदर, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने ही माता पिता की हत्या, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या को क्या कहते हैं, पेरिसाइड कहते हैं फ्रेंड्स हम। पेरिसाइड, अपने ही पेरेंट्स की हत्या को हम पेरिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस फादर, अपने ही पिता की हत्या करने को, पिता की हत्या कर दी हमने, पिता की हत्या करने को क्या कहते हैं, पेट्रिसाइड उसको हम
कहते हैं, पैट्रिसाइड कहेंगे। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि मैट्रिसाइड मदर, तो मदर से रिलेटेड मैट्रिसाइड है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स से रिलेटेड पैरिसाइड है, और फादर, पैट्री मतलब पिता, और पिता की हत्या करने को क्या कहेंगे, पैट्रिसाइड कहेंगे। अब रेजिसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, किसी किंग या क्वीन की हत्या करने को, किसी राजा या रानी की हत्या करने को, हम राजा हो या रानी हो तो राजा या रानी की हत्या करने को हम क्या कहते हैं, रेजिसाइड कहते हैं। फ्रेंड्स मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही पत्नी की हत्या करने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मर्डर ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या अगजोरी साइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही पत्नी की हत्या करने को हम अगजोरी साइड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारा सोरोरी साइड क्या होता है, मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही सिस्टर की हत्या करने को, अपनी बहन की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, सोरोरी साइड कहते हैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो डेड बॉडीज होती हैं हमारी, उनको पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम मोर्चरी, हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मोर्चरी उसको हम कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। मोर्ग्यू का किसको कहते हैं, मोर्ग्यू का कहते हैं, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, डेड बॉडीज को रखा जाता है, बॉडी को रखा जाता है पहचान करने के लिए, तो ऐसा प्लेस, ऐसे स्थान क्या कहलाता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, मोर्गी कहते हैं। और पोस्टमार्टम क्या होता है फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी, कोई भी जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत शरीर को पोस्टमार्टम करने के लिए जाते, पोस्टमार्टम क्या करते हैं, उसका मेडिकल परीक्षण हम करते हैं, उसके मेडिकल परीक्षण करने को, उसकी जांच करने को, हम डेड बॉडी की हम जांच करेंगे। ऑटोप्सी इसका सिनोनियम है, ऑटोप्सी इसका सिनोनियम्स है फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द है इसका। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज का जब हम परीक्षण करते हैं तो उसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से हम रिवाइज कर लेते हैं। सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ वन सिस्टर। मोर्चरी, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। मोर्ग्यू, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। एंड फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अनार्की वन क्या कहते हैं, इन्हें भी हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स लॉर्ड्स। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ऑटोनोमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल। जेरेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। केकोस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रस्ट सिटीजन। न्योक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन। ओकोलोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मॉब। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पर्सन्स। पैनार्की, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच। सेकुलर, गवर्नमेंट नोट द लॉज ऑफ रिलीजन। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन। थियोरकी, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। एंड केमेट्री क्या होता है, ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर ब्यूरीड। कॉटेज, ए फनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मोर्नर्स।
क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमीटोरियम, ए प्लेस वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। ओबिचुअरी, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फनरल ऑफ द डिसीज्ड। एलेजी, ए पोएम ऑफ lamentation on the death of someone loved and admired। Epitaph, words inscribed on the grave tomb in the memory of the one buried। Filicide, murder of one's children। Poeticide, murder of a poetess। Fratricide, murder of one's brother। Genocide, murder of race। Homicide, murder of a man woman। Infanticide, murder of an infant। Matricide, murder of one's mother। Parricide, murder of one's parents। Patricide, murder of one's father। Regicide, murder of king or queen। Suicide, murder of oneself, खुद की हत्या, स्वयं की हत्या करेंगे तो उसको हम सुसाइड कहते हैं फ्रेंड्स। एक्जोरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस वाइफ। एंकर, a person who presents a radio television program। Anthropologist, one who studies the evolution of mankind। Astronaut, a person who travels in spacecraft। Calligraphist, a person who writes beautiful writing। Cartographer, one who draws maps। Choreographer, one who teaches art of dancing। Chauffeur, one who drives a motor car। Compare, one who introduces performing artists on the stage programs। Florist, one who deals in flower। Curator, one who is in charge of museum, a cricket pitch। Invigilator, one who supervises in the examination hall। Lexicographer, one who compiles a dictionary। Radio jockey, one who presents a radio program। And shipologist, one who studies the pattern of voting in election। Sculptor, one who gives shape to stone। Usurer, one who lends money at high rates। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बहुत सारे वर्ड फ्रेंड्स पढ़ाए हैं। आई होप काफ़ी वर्ड्स आपको लर्न भी हो गए होंगे फ्रेंड्स। आपको एक बार में लर्न नहीं होते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को फिर से देखकर आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, लर्न कर सकते हैं। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स ये वर्ड्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी को आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।